कराची में एक और खौफनाक आग, 6 जिंदगियां निकल गई। गुल प्लाजा में 13 घंटे से लगी आग बेकाबू। रेस्क्यू एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। खस्ता हाल इमारत के 2 हिस्से ज़मीन बोस हो गए। इमारत में मुतअद्दिद अफराद के अब भी फंसे होने की इतलात। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। नेवी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। आग की शिद्दत के बाइस रेस्क्यू टीमें इमारत में दाखिल न हो सकीं। तर्जमान रेस्क्यू का कहना है इमारत खस्ता हाल हो चुकी, किसी भी वक्त गिर सकती है। इमारत के सतून टूटना शुरू हो गए हैं। इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, प्लाजे में 1200 दुकानें, आग लगने से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। हमें माल की फिक्र नहीं, दुकानदारों की जान बचाई जाए। हुकूमत से अपील करते हैं कि इमारत से लोगों को निकालें। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजे में आतिशज़दगी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। आग लगने से जानी नुकसान पर वज़ीर आला सिंध का गहरे दुख का इजहार। मुराद अली शाह का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची की कमर्शल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का कहना है कि आग पर 60 से 65% तक काबू पा लिया गया। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर आग लगने के वाक़े का नोटिस लिया। अगर कोताही सामने आई तो जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में आतिशज़दगी पर इज़हार अफसोस। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, लोगों के जान माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलजुल कर काम करें। मोहसिन नकवी ने कहा, जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की फौरी तहकीकात करने की भी हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुश्किल वक्त में जाँ बहक अफराद के अहल खाना के साथ हैं। मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम की जाए ताकि मज़ीद जानी नुकसान न हो। पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी गुल प्लाजा पहुंचे, इमदादी कामों का जायजा लिया। गवर्नर सिंध की मुतासर ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार अफसोस। कहा, ज़ख्मियों को फौरी और ब्यारी तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का अरकान असम्बली के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के क़याम तक मसाइल हल नहीं होंगे। रिहाइश के लिहाज से कराची बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। आग पर काबू ना पाना इंतजामी नाअहली है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन्नम जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरान कहीं नजर नहीं आ रहे। मेयर को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। कराची के शहरी बेयारो मददगार हैं। कराची में 70% इमारतों में हिफाजती इंतजाम ही नहीं। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की मदद की जाए। मुल्क भर में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से कोच मोमिन तक बंद। मोटरवे खोल दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। M4 पिंडी भटिया से गोजा तक ट्रैफिक रोक दी गई। M11 लाहौर से समरियाल तक गाड़ियों का दाखिला बंद रहा। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर भी बरकरार। पारा चनार में पारा -4, कालाम में -3 रिकॉर्ड।
अफगान तालिबान रजीम में वस्ती एशिया के बाद यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी ख़तरा। BBC और अरब न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी के शहर म्यूनिख में अफगान शहरी ने दानिस्ता तौर पर हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। अफगान शहरी के खिलाफ मुकदमे की बाकायदा समाअत का आगाज़ हो गया। वाक़े में माँ बेटी हलाक जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी हुए थे। जर्मन चांसलर ने वाक़े के बाद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त और फैसला कुन इक़दामात का ऐलान कर दिया। वाक़े से एक माह कबल जर्मनी के शहर ऑशफनबर्ग में एक और अफगान शहरी ने चाकू से हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया था। तुर्बत और मिकेश स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल 2026 की इख्तितामी तक़रीब, शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम और दिलकश आतिशबाजी का एहतमाम। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़्ज़ा के साथ ईरान की टीमों ने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया। बैनुल-अक़वामी टीम की शिरकत ने केज फेस्टिवल को इलाक़ाई हमआहंगी की अलामत बना दिया। केज स्पोर्ट फेस्टिवल ने नौजवानों के अमन और तरक्की पसंद सोच को भरपूर अंदाज में उजागर किया। बलूचिस्तान की अवाम खेलों के फ़रोग़ और समाजी हमआहंगी के लिए पुरअज़्म। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप फ़रोख्त करने का मंसूबा। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया का ममालिक से बोर्ड ऑफ पीस की मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब का मुतालबा। तजवीज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे। बोर्ड की रुकनीत, फैसलों की मंजूरी और फंड्स का इख्तियार ट्रंप के पास होगा। पहले साल $1 अरब देने वाले ममालिक को मुद्दत होगा। ईरान में नई क़यादत का वक्त आ गया। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी की 37 साला हुक्मरानी का खात्मा होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर साथ न देने वाले ममालिक को सज़ा भी सुना दी। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी पर 10% टैरिफ का ऐलान। बरतानिया, नीदरलैंड्स और फिनलैंड को भी 10% टैरिफ देना होगा। इतलाक़ 1 फरवरी से होगा। बांग्लादेश के बाद आयरलैंड का भी भारत जाने से साफ इनकार। क्रिकेट आयरलैंड का कहना है T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश ने ICC हुकाम को तजवीज़ दी वो T20 वर्ल्ड कप के लिए उनके ग्रुप आयरलैंड के साथ तब्दील कर ले। मेगा इवेंट्स में आयरलैंड की टीम के तमाम मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं, लेकिन क्रिकेट आयरलैंड भी अपने मैचेस श्रीलंका से बाहर न खेलने पर डट गया। आयरिश क्रिकेट टीम के तर्जुमान ने वाज़ेह किया, तयशुदा शेड्यूल में कोई तब्दीली कबूल नहीं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर दुल्हनिया ब्याह लाए। शानजैली से मुफ्ती राक़िब हुसैन नईमी ने इजाज़त दी। हक महर की रकम 1,25,000 रुपये रखी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में बारात जाती उमरा से निजी सोसाइटी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अहल खाना समेत वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। जुनैद सफदर की शादी नून लीग के रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती से हुई।